इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म, तो फाइनली अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या है? ओके, तो इट इज ट्रीटमेंट एटमॉस्फेयर इन होम एंड एजुकेशन विच इज गिवन बाय पेरेंट्स टू चाइल्ड या टू चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 years और sometime up to 25 years। ओके। पेरेंट्स के द्वारा पेरेंट्स से जो ट्रीटमेंट मिलती है, एटमॉस्फेयर मिलता है और एजुकेशन मिलता है, या फिर ऐसा कहे कि जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो सब चीजें आती है पेरेंटिंग में। उससे ही कहते हैं पेरेंटिंग। ओके। पहले के जमाने में इसे क्या कहते थे? परवरिश। कि परवरिश कैसे की है आपने। ओके। बट पहले जो परवरिश होती थी, अ, वो फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे जो करते थे। दादा दादी, नाना नानी। ओके। पर अभी क्या है कि मोस्टली सारे लोग जॉइंट फैमिली में नहीं होते, तो जो चिल्ड्रन को जो भी परवरिश मिलती है वो पेरेंट्स से मिलती है। तो परवरिश नाम निकल गया और पेरेंटिंग नाम बन गया। ओके, क्योंकि अब परवरिश, पहले परवरिश में बहुत सारे लोग थे इसलिए नाम परवरिश था, लेकिन अब परवरिश में सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं तो नाम पेरेंटिंग पड़ गया, हो गया। आई। ओके, लेकिन हम हिंदी वाले इसको परवरिश भी कह सकते हैं। ओके। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारे हिंदी में लोग कहते हैं कि आपको संस्कार क्या दिए हैं। ओके, तो संस्कार कैसे दिए हैं, यही सिखाया है क्या तुम्हारे माँ ने या तुम्हारे बाप ने? तो ये सब आता है। ओके। तो मतलब कि ऐसे लैंग्वेज में हम वो भी कह सकते हैं कि संस्कार, परवरिश, वो सब पेरेंटिंग मतलब वही हुए। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के कितने टाइप्स है? तो पेरेंटिंग के ये तीन टाइप्स है: स्ट्रिक्ट, लिबरल एंड पॉजिटिव। ओके। तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में क्या होता है? स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। चाइल्ड्स को जैसे वो उनके मालिक हो जैसे। ओके, इस तरह से ट्रीट करते हैं। उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, कोई फ्रीडम नहीं देते। ऐसा होता है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना है। ओके। मैंने मैंने बोला है कि साइंस लेना है तो साइंस ही लेना है। मैंने बोला कि 10 10th के बाद कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स ही लेना है, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स ही लेना है। ओके। यही खाना है, इतने बजे ही खाना है, इतने बजे ही उठना है, इतने बजे सो जाना है, इतने घंटे ही टीवी देखना है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं वो अगर होती है पेरेंटिंग में तो इसे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कहते हैं। ओके। यहाँ बच्चे को कोई कोई किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है अल्टीमेटली। अभी अल्टीमेटली है, जो ये पेरेंटिंग है वो अच्छी तरीका नहीं है। ये जो पेरेंटिंग करने का ये तरीका जो है वो अच्छा नहीं है, गलत है। ओके। आप ही सोचो, क्या इस तरह से पेरेंटिंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए स्ट्रिक्ट। ओके। ऐसा हो सकता है कि बच्चा है वो घर छोड़ के चला जाए। ओके। अब बहुत मतलब आपने कभी ना कभी न्यूज़ पेपर में देखा होगा कि कोई बच्चा है वो घर छोड़ के चला गया या सुसाइड किया, तो उसका भी रीजन यही होता है कि बस तुम्हें 10th में इतने परसेंटेज लाने ही है, अदरवाइज मुंह मत दिखाना। ओके। तो अल्टीमेटली आपने एक एक लैंग्वेज में क्या बोल दिया आपने कि मर जाना। ओके। तो इस तरह का भी नहीं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पेरेंटिंग बहुत गलत है।
ओके, दूसरा टाइप है लिबरल पेरेंटिंग। लिबरल मतलब क्या कि यहाँ आप पूरी फ्रीडम देते हो, उससे स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट से पूरा उल्टा है। ओके, यहाँ पूरी फ्रीडम देते हो, बच्चा जो चाहे वो कर सकता है। 2 मिनट, हाँ, इसको साइलेंट कर देते हैं। बच्चा जो चाहे कर सकता है। ओके, तो ये भी, ये पेरेंटिंग है वो भी गलत है। ओके, यहाँ बच्चा है वो टाइम फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। तो बच्चा है वो 9 बजे उठेगा, रात को देर तक जागेगा। ओके, उसके खाने पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, घर पे आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। उसको अगर पूरी की पूरी फ्रीडम दे दे दी तो ओके, पढ़ाई नहीं करेगा, या अ, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए उतनी नहीं करेगा, आधा घंटा पढ़ाई करेगा और पूरा बाकी का टाइम बस खेलता रहेगा। ओके, तो लिबरल पेरेंटिंग भी अच्छा नहीं है। अब आते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग ये ऊपर दोनों का मिक्सचर है। जब स्ट्रिक्ट बनना पड़े तब स्ट्रिक्ट बनना है, और जब उसे लिबरल बनना है, जब जरूरत पड़े तब लिबरल बनना है। ओके, उसे ही कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग। या ऐसा करना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है, कि बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं बनना है, ऑलवेज पॉजिटिव बनना है। ओके, उसे उसमें उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, उस तरह से पेरेंटिंग करना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो क्या होगा? तो घुटन सी होगी बच्चे को, चाइल्ड को। ओके, बहुत ज्यादा लिबरल हो गए तो भी प्रॉब्लम है। ओके, फिर एक दिन बहुत ज्यादा डिमांड करेगा, मुझे तो ऐसा मोबाइल चाहिए, मुझे तो ऐसा टीवी चाहिए। ओके, पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पेरेंटिंग होना चाहिए। तो देखते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए पॉजिटिव पेरेंटिंग में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक चाइल्ड को पेरेंट्स से क्या चाहिए। ओके, उसको, चाइल्ड को चाहिए, उसकी सारी बेसिक नीड है वो पेरेंट्स पेरेंट्स पूरी करे। उसको पेरेंट्स से ये चाहिए, उसकी जो बेसिक नीड है। ओके, अगर, तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत गर्व से कहते हैं मैं पापा बन गया, मैं, ओके, पापा बन गया, मैं माता, मैं मम्मी बन गई। बट क्या आपके पास वो कैपेसिटी है? मैं यहाँ बहुत कुछ कुछ लोगों की ही बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपके पास क्या ऐसी आप पूरे कैपेबल हो कि उसकी जो बेसिक नीड है वो आप पूरी कर सकते हो? ओके, तो वो गर्व से तभी बोलना है, मतलब कि आपको गर्व से पापा और गर्व से माता, मम्मी तभी बनना है जब आप उसकी बेसिक नीड पूरी कर सको, उतना कैपेबल हो जाओ। ओके, दूसरा क्या चाहिए बच्चों को? उसके बाद चाहिए प्यार। बच्चे को चाहिए प्यार, केयर। ओके, उसको केयर चाहिए, अफेक्शन चाहिए। अफेक्शन नहीं कहूँगा, अटेंशन चाहिए। अटेंशन भी चाहिए बच्चों को। ओके, उसको रेगुलरली, उसको वो चाहता है कि रेगुलरली, मतलब टाइम टाइम पे मुझे लोग पूछते रहे मैंने खाना खाया। ओके, या कभी कभी खाना कैसा बना है, अच्छा लगा। ओके, कपड़े कैसे हैं, आप मतलब नए कपड़े लाए हैं तो अटेंशन, मतलब और भी कहते हैं, अगर कि उसने अच्छे वो अच्छा दिख रहा है तो
कोई मम्मी पापा बोले कि आज तू अच्छा दिख रहा है, ओके, कपड़े तुम पे जच रहे हैं, तो ये सब चाहिए चाइल्ड को फ्रॉम पेरेंट्स। एप्रिसिएशन, ओके, एप्रिसिएशन चाहिए। जो जब भी वो कुछ अच्छा करे तो उसको एप्रिसिएशन देनी चाहिए। गुड एक्सपीरियंस, उसको अच्छे अनुभव होने, अच्छे एक्सपीरियंस मिलने चाहिए। मतलब कि यहाँ गुड एक्सपीरियंस मतलब क्या है कि मान लो कि आप कुछ ऐसा गलत करोगे घर में, तो उसको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, आपके घर पे मान लो कि अ, कोई मांगने वाला आ गया और उसको बहुत बुरी तरह से उसको बोला। आपको नहीं देना था, लेकिन चलो देना नहीं था वो एक बात थी, लेकिन आपने उसको बहुत बुरी तरह से बहुत कुछ बोला, क्यों भीख मांगते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब गुस्से में बात की। तो यहाँ क्या होगा, चाइल्ड को क्या सीख मिलेगी यहाँ से, पेरेंट्स से क्या सीखने को मिलेगा। ओके, कि लोगों से बहुत जोर 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 से बातें करनी चाहिए, गुस्से में बातें करनी चाहिए। आप जिस तरह से बिहेव करोगे उस तरह से वो सीखेगा। ओके, फिर आप बोलते हो शांति से रहना चाहिए, पर आप खुद गुस्सा करते हो, वो कैसे चलेगा। याद रखना कि बच्चा है वो चीज कभी नहीं सीखेगा। आप जो बोलोगे वो नहीं, वो कभी वो फॉलो नहीं करेगा। आप जैसा करोगे वैसा ही फॉलो करेगा। ओके, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो मेरी, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो मेरी हैबिट है, ओके, मेरी वीकनेस है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे में भी वो वीकनेस आए। तो वो आएगी ही आएगी, आपको आपको भी ऐसा ऐसा तो कभी नहीं होगा। ओके, कि आप सिर्फ उसको बोलोगे तो उसके अंदर वो चीज आ जाएगी, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। ओके, और स्पेस चाहिए, स्पेस। ओके, ऐसा नहीं है कि उसको, ऐसा भी नहीं है कि वो एक पूरा, जैसे कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में हमने देखा, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में क्या होता है, तो पूरा उसको एक शेड्यूल बना के देते हैं। ओके, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये टाइम में आपको बाहर खेलने के लिए जाना है, इतने टाइम वापस आ जाना है, फिर इतने टाइम, इतने बजे सो जाना है। ओके, ये दिन पे ऐसे कपड़े पहनने हैं, घर में हो तब ऐसे पहनने हैं, बाहर जाओ तब नए पहनने हैं। ओके, तो ये सब, आई बात समझ में। एक एक मतलब एक वीक में इतना ही खर्चा करना है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है। ओके, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसको स्पेस मिलना चाहिए। हाँ, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब ऐसा है वो कि वो आपको मतलब स्पेस चाहिए, मतलब उस तरह के, ऐसा नहीं कि फिर वो जो चाहे वो कर सके, ऐसा नहीं कहने का मतलब। ओके, देखते हैं पेरेंटिंग में आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और यहाँ देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट टू हिज थिंकिंग एंड चॉइस। ओके, तो मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि वो 15 साल का है, 16 साल का है, और वो ऐसा बोल देता है कि आप, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा, या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या मतलब कि वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, पर तो भी उसने ऐसा बोल दिया कि मैं तो ये बनूंगा। ओके, और वहां आपने उस तरह से उसको बोल दिया कि पढ़ना लिखना तो है नहीं तुझे, तू कैसे डॉक्टर बनेगा। ओके, तो ऐसा नहीं करना। एक्सप्लेन वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी आप उसको कुछ, चाइल्ड को कुछ बोलते हो कि ये इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, तो उसको समझाइए क्यों। ओके, जैसे कि आपने मान लो कि उसको बोला कि सच बोलना चाहिए, तो उसको समझाओ क्यों सच बोलना चाहिए। ठीक है? क्योंकि झूठ बोलने से बहुत लोगों का
नुकसान होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है। ओके, लोग हम पे भरोसा नहीं करते, ये गलत बात है। सबसे पहले तो जब भी वो समझदार हो, तब हमें यही सिखाना है कि क्या सही है और क्या गलत है, जो जनरल चीजें जो होती है वो। ओके, तो ये तो ऐसा नहीं कि वो सामने से पूछे, कि वो पूछे तो ही हमें एक्सप्लेन करना है। आपको ऐसा लगे कि शायद ये बच्चे के लिए ये चीज उस उतना मतलब इतना छोटा है कि इसके लिए ये उस डायरेक्टली नहीं समझ जाएगा कि ये ऐसा क्यों करना चाहिए। ओके, जैसे कि अब तक बच्चे को कभी भी कोई सिखाता ही नहीं है कि क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब हाँ, रीजन है वो, बट वो सही रीजन नहीं है। बस रीजन एक ही होता है कि क्यों पढ़ना चाहिए, जॉब मिले। ठीक है, एक जॉब मिले, या आगे जाके एक पोजीशन मिले, या कोई स्टेटस मिले, उसी तरह से। ओके, बट ऐसा कोई नहीं समझाता कि पढ़ने लिखने से हम लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। ओके, जो सही है वो हम लाइफ को कैसे जीना है वो हम सीख पाए। बट हाँ, सिखाते हैं उल्टा ही, मतलब हालांकि यह कहने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चे का गलत चाहता है। लेकिन पेरेंट्स, उसकी पेरेंट्स की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही वो समझा पाएगा। लिसन टू चाइल्ड। ओके, वो क्या कहना चाहता है वो सुनो। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो छोटा है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके, एक फिर वो जब समझदार हो जाता है उसके बाद ही उसको सीरियसली लेते हैं। या फिर ऐसा लगता है कि जो जो चाइल्ड है वो अगर इतना कैपेबल नहीं है मेंटली, या किसी भी तरह से इतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा, इतना इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको हल्के में लेते हैं। ओके, उसकी बातों को अच्छी तरह से सुनते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, उसको बहुत अच्छी तरह से सुनना है। अगर चाइल्ड को बहुत अच्छी तरह से सुनोगे तो उसका कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। चाइल्ड को ऐसा लगेगा कि रियली में मेरे अंदर कुछ है, okay, जिसकी वजह से अ, मेरे पेरेंट्स है वो मुझे अच्छी तरह से सुन रहे हैं। आप ही सोचो कि अगर आपको कोई अच्छी तरह से ना सुने तो कितना गुस्सा आता है। ओके, तो उनको अच्छी तरह से सुनो। चाइल्ड है ना वो, ऐसा नहीं है कि वो 5 साल का है या 7 साल का है तो वो फील नहीं कर पा रहा है, उसको सारी वाइब्रेशन समझ में आती है। अगर आप उसको सुन, वो कुछ बोल रहा है लेकिन आप सिर्फ हाँ हाँ कर रहे हो, हाँ हाँ, और आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल में आपका ध्यान है, या कहीं और ध्यान है, आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बस उसको अच्छा लगे उसके लिए आप सिर्फ हाँ हाँ कर रहे हो, नाना कर रहे हो। ओके, तो वो वाइब्रेशन है वो फील कर रहा है वो, वहाँ उसको बहुत बुरा लगता है, अंदर से उसका कॉन्फिडेंस है वो बहुत हिल जाता है ऐसा करने से। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसको सामने अ, आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, उसको लगना चाहिए कि रियली में मुझे बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है। एप्रिसिएट इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। ओके, सबके सामने उसको एप्रिसिएट करिए, उसकी प्रशंसा करिए, और प्राइवेट में जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत किया
या क्रिटिसाइज करने की जरूरत पड़े तो उसे प्राइवेट में कहिए। ओके। पर यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि दोनों चीजें हैं वो पब्लिकली ही होती है। ओके, अप्रिसिएट भी पब्लिकली होता है और क्रिटिसाइज भी पब्लिकली होता है। यहाँ चाइल्ड को बहुत बुरा लगता है, चाइल्ड है वो मुरझा जाता है फिर। ओके, ऐसा नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। आस्क अप फ्रंट फॉर एनी नीड, मतलब सामने से उसको पूछिए कुछ उसको चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खाना की ना बोल रहा है तो उसको सामने से पूछिए, क्या आज कुछ और खाना है? आज जो सब्जी बनाई है वो पसंद नहीं है तुम्हें? आज का खाना पसंद नहीं है क्या? और कुछ खाना है तो वो बना दो। ओके। या रेगुलरली पूछते रहिए। ऐसा जरूरी है कि एक वीक के लिए आपने पॉकेट मनी दी, तो कभी कभी 5 दिन के बाद भी पूछ लीजिए कि पैसे तो है ना, खत्म तो नहीं हो गए। ओके। तो यहाँ चाइल्ड को और ज्यादा अच्छा लगता है। या अगर ऐसा करोगे आप तो चाइल्ड है वो बहुत खिल खिल जाएगा। ओके। मेक सच एटमोस्फियर दैट चाइल्ड कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके। घर में ऐसा एटमोस्फियर बनाओ कि चाइल्ड है वो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस कर पाए, वो जैसा है वैसा खुल के एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है? तो बहुत सारे घर में कैसा होता है। ओके, कुछ घर में है, मोस्टली इंडिया में ऐसा होता है कि फादर से बहुत स्ट्रिक होते हैं। ओके, तो फादर के सामने बच्चा है वो बहुत कम एक्सप्रेस करता है अपने आप को। फादर आए, पापा आ गए, ओके, पापा आए तो टीवी बंद कर देते। अगर म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक बंद कर देंगे। ओके। तो मतलब कि फादर के सामने बच्चा है वो अपने आप को पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा एटमोस्फियर होना चाहिए कि वो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस कर पाए, ऐसा होना चाहिए। ओके। उसके बाद है डोंट, क्या नहीं करना है। डोंट गिव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज एक्चुअली नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए जो रियली एक्चुअली में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ओके। चाइल्ड फॉलो यू, सो डोंट डू रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके। चाइल्ड पेरेंट्स जैसा करते हैं वैसा ही चाइल्ड उनको फॉलो करते हैं, तो उनके सामने कभी भी रॉन्ग मत करिए। इन एनी कंडीशन शुड नॉट हिट चाइल्ड। ओके, हिंसा नहीं करनी है, चाइल्ड को मारना नहीं है किसी भी कंडीशन में। वहाँ चाइल्ड है वो बहुत ही चाइल्ड के मन पर बहुत बड़ा घाव लग सकता है इसमें। ओके। डोंट गिव एनी बैड लेबल टू हिम। ओके, ये बहुत गलत चीजें जो होती है वो बैड लेबल या बैड टैग होता है चाइल्ड पे कि ये तो पागल है, ये तो आलसी है। ओके, ये तो रखड़ू है। रखड़ू मतलब यहाँ कहते हैं बहुत घूमता फिरता हो ऐसा। ओके। तो इस तरह से कोई लेबल नहीं देना है उसको, क्योंकि अगर उसके दिमाग पे उसके मन पे अगर ये लेबल छप गया तो रियली में ऐसा हो सकता है कि वो लाइफ टाइम ऐसा ही रहे। उसके मन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया
ओके, तो वो लाइफ टाइम ऐसा बन सकता है फिर, लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो उसको ऐसे कोई बैड लेबल नहीं देना है, आप अच्छे लेबल दो उसके, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। ओके, या सच्चा है। ओके, उसके बाद है डोंट बी पजेसिव। चाइल्ड को लेकर पजेसिव नहीं होना है, चाइल्ड इज नॉट योर पजेशन। वो आपका आपका पजेशन नहीं है वो। ओके, आप उसके मालिक नहीं हो। ये याद रखो, आप उसके मालिक नहीं हो। ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। भाई क्यों तेरा सपना पूरा करेगा? उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है, वो तो सोचो। ठीक है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे सपने में, मतलब तुम जो तुम्हारा सपने में जो तुम बनना चाहते हो, जो वो बनने में उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे क्यों करते हो? ओके, तो वो आपका सपना, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि वो आपका सपना पूरा करेगा, उसमें आपको क्या आपको क्या खुशी मिलेगी? आपका सपना आप पूरा करते तो ही आपको खुशी मिलने वाली है ना। खुशी तो तब मिलेगी ना कि उसका जो सपना है वो पूरा करे। आप ऐसा चाहते हो कि उसका कोई सपना हो ही नहीं, इसका मतलब इनडायरेक्टली, अल्टीमेटली तो यही हुआ ना कि उसका कोई सपना ही ना हो, क्योंकि उसे तो मेरा सपना पूरा करना है। वो कब आपका सपना पूरा करेगा? जब उसका कोई अपना सपना ना हो तभी आपका सपना पूरा करेगा ना, अदरवाइज तो करेगा नहीं। ओके, तो उसके, ऐसा चाहो कि वो अपने अपने सपने पूरे करे, ना कि आपके सपने पूरे करे। ओके, मेरे मेरे अधूरे काम है वो पूरा करेगा। क्यों? आप थोड़े मर गए हो, आप पूरा करो ना अभी आपके अधूरे काम। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, वॉट यू हैव टू गिव टू योर चाइल्ड, या आपको अपने चाइल्ड को क्या देना है, या आपको क्या उनको सिखाना है। और और यू हैव टू टीच हाउ टू फेस फेलर। ओके, जब भी कभी भी फेल हो जाओ तो उसको कैसे फेस करना है वो हमें सिखाना है, बच्चों को। ओके, उनके साथ उनको क्या देना है, क्वालिटी टाइम देना है एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है हमें। एक, पेरेंट्स को दुख कब होता है, सबसे ज्यादा दुख कब होता है मालूम है? जब उनकी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है वो दूसरों से जानने को मिले, दूसरे लोगों से जानने को मिले, तब उसे बहुत दुख होता है। तब उसको रियलाइज होता है कि शायद मैंने अपने बच्चों के साथ जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए उस तरह से मैंने ट्रीट नहीं किया है उन लोगों को, उन ओके, इसीलिए मेरे बच्चों ने उनकी प्रॉब्लम मुझे ना कही, मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहा उनकी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे दूसरों से जानने को मिल रहा है। शायद शायद मैं हम इतने अ, अच्छी तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन किया होता, या उनके साथ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की होती, तो वो भी हमें उनके सारे प्रॉब्लम हमसे कहते। ओके, तो क्वालिटी टाइम देना है और प्रॉपर कम्युनिकेशन देना है, कि फिर कभी ऐसा ना हो कि उनकी प्रॉब्लम वो कभी शेयर ही ना कर पाए आपके साथ। ओके,
सॉफ्ट स्किल और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी भी मतलब उसके लिए भी उसको प्रोत्साहन देना है, इनकरेज करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जाओ। ओके, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स मतलब क्या है? पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, एटिकेट्स। ओके, ये सब भी सिखाना है, इसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं। ये सब भी आना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बस अच्छे मार्क्स लाना सीख गया, इतना ऐसा वो नहीं है। ओके, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी भी उसको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, उसे पोएट्री आती है, या सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, कुछ भी, स्पोर्ट्स का कुछ आता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर आना ही चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बस यही आना चाहिए। ओके, तो फेलियर को कब फेस कर पाओगे? जब अंदर सेल्फ एजुकेशन होगा। तो सेल्फ एजुकेशन मतलब क्या? ये जो स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, वो एजुकेशन क्या है? सिर्फ जॉब पाने के लिए होता है, आपकी कैरियर बनाने के लिए होता है। पर सेल्फ एजुकेशन मतलब क्या है? कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व, उसको किस तरह से फेस कर सकते हो, उसके लिए उसका जो एजुकेशन है, उसे सेल्फ एजुकेशन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर प्यार में फेल हो गए तो क्या करोगे? ओके, तो ये सब सेल्फ एजुकेशन में आता है। बहुत कम पैसों में भी कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो वो सेल्फ एजुकेशन में आता है। पढ़े लिखे नहीं हो तो भी कैसे पैसा कमा सकते हो, वो भी सेल्फ एजुकेशन में आता है। ओके, तो ये सब, ये होना चाहिए, सेल्फ एजुकेशन होना चाहिए। डेवलप देयर हॉबी, उनको अपनी हॉबी डेवलप करे, उस तरह से एटमोसफियर देना चाहिए। बी फ्रेंड विथ हिम और हर, उनके अच्छे दोस्त बनिए। ओके, वो अपनी सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सके, ऐसा बनना है। प्ले विथ हिम, उनके साथ कोई भी खेल खेलिए। ओके, मिस्टेक इन पेरेंटिंग, पेरेंटिंग में मिस्टेक क्या होती है? टू बिकम पेरेंट्स इन अर्ली एज। ओके, इंडिया में होता है कि अभी वही खुद बच्चा है, वो खुद बच्चे जैसा है और पेरेंट्स बन गया है, अभी बच्चे का बाप बन गया है या बच्चे की माँ बन गई है। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में, जब तक वो एक अ, अच्छे मैच्योर पर्सन नहीं बनेंगे, तब तक वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। पेरेंट्स नॉट रेडी मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ओके, अगर पेरेंट्स है वो मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली फिट नहीं है और पेरेंट्स बन गए हैं, ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कंप्लीट माई ड्रीम्स, पेरेंटिंग में ये मिस्टेक है सबसे बड़ी, ये मेरा बच्चा मेरे ड्रीम्स पूरे करेगा। ओके, जैसे कि मैंने आगे कहा था कि वो आपके सपने पूरे करने नहीं आया है, उसके भी कुछ अपने सपने होंगे। आप ही सोचिए, क्या आपने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे किए? तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, आप क्यों ऐसा विश कर रहे हो कि मेरे बच्चे मेरे सपने पूरे करें? ओके,
और ये जमाने में तो ये होने वाला ही नहीं है। ओके। यहाँ एकदम अभी के बच्चे ऐसे हैं कि उनके ही उनको फ्रीडम चाहिए और उनके अपने ड्रीम्स है वही पूरे करने हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वहां आप उनको कहेंगे कि मेरे सपने पूरे कर, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। बी लाइक मी। ओके, मेरे मेरे जैसा बनो। पेरेंटिंग में ये भी प्रॉब्लम है। या मैं जैसा कहता हूँ वैसा बनो, बी लाइक मी, और बी लाइक एज आई सी। बी लाइक, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनो। ओके, मेरे जैसा बनो या तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनो। होता है ना कि अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, तो तुम ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो, ये तो गरीब है। ओके, गरीब के साथ दोस्ती मत रखो। तुम्हारा तुमसे तुम्हारे साथ इसलिए दोस्ती की है क्योंकि तुम थोड़े पैसे वाले हो, उसको हेल्प कर सको, उसको जब भी नाश्ता करवा सको। ओके, उसे तो वहाँ रोकेंगे कि तुम जैसे मैं। ओके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो। ओके, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो पैसे वाले हो। ओके, उस तरह से होता है ना कि एक चीज बहुत होती है कि अगर मैं जैसा बोलूं वैसा करे तो मेरा बच्चा अच्छा, अदरवाइज अच्छा नहीं। कुछ लोगों का तो ऐसा ही होता है, कुछ पेरेंट्स का तो अगर मैं जैसा बोलूं वैसा ना करे तो मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। अरे, आपका बच्चा क्या आपका रोबोट है? वो आदमी है, आपका रोबोट नहीं है वो। तो आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेगा हर चीज, 100%। ओके, तो उसे आप कोई मशीन नहीं है या कोई रोबोट भी नहीं है कि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसकी कोई विश नहीं है, उसकी उसकी कोई नीड नहीं है ओके, ऐसा नहीं है। तो वो जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे पूरा। ओके। या फिर बी डॉक्टर और इंजीनियर या कोई और अच्छी पोस्ट, मतलब बड़े आदमी बनो बस, किसी भी तरह से। अगर उसको इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो छोटे लोग करते हैं, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत है, गलत है। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, जि, जिसमें भी उसको है, तो कुछ भी चीज अगर वो अच्छी तरह से करेगा तो पैसा कमाएगा, कमाएगा आसानी से कमाएगा। पर बुरा डॉक्टर बन गया तो जहाँ ऑपरेशन नहीं करना है वहां भी ऑपरेशन करेगा। ओके, और ऑपरेशन करके आदमी जितना पहले, ऑपरेशन से पहले जितना अच्छा था उससे भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ऑपरेशन करेगा वो फिर। तो जो चीज में जो आदमी जिसे इंटरेस्ट होता है ना, वही चीज में वो अच्छा बन सकता है। और डॉक्टरी में उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। ओके, इसके लिए तो मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। थ्री इडियट मूवी देख लेनी चाहिए। ओके, ये टॉपिक है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो चीज के लिए आप बने हो वही बनना है, तो उसे डिसाइड करने दो। पेरेंट्स चाहते हैं बी सक्सेसफुल। ओके, ये चाहते हैं सक्सेसफुल। अरे भाई, बट ऐसा नहीं है, सक्सेसफुल बनना जरूरी नहीं है। क्वालिटी लाइफ, लाइफ में क्वालिटी हो, वो हमारा जो एम है वो होना चाहिए, ना कि सक्सेसफुल बनना। ओके, लाइफ है ना, लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए।
चाहे आप सक्सेसफुल हो लेकिन आपकी लाइफ में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है आपकी, तो सब बेकार है। मेक नेम फेम फॉर अस, ओके, हमारा नाम रोशन करो। ओके, तो ये भी आपने, वो डिसाइड करेगा, मतलब उसको नाम फेम करना, नेम फेम आपका करना है कि नहीं करना है, वो डिसाइड करेगा। आपको नहीं डिसाइड करना है, हाँ आप एक बार बोल सकते हो, लेकिन अ, वो उस पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपको बस ऐसा करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जियो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाओ कुछ। ओके, पर उसका नेचर ऐसा है ना, सबका नेचर सेम नहीं होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि लाइफ ऑर्डिनरी जिए लेकिन शांति से जिए, खुशी से जिए। और कुछ लोगों का ऐसा हो गया, खुशी गई भाड़ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ गई भाड़ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें सक्सेसफुल होना है बस। ओके, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो ओके, तो पेरेंटिंग है वो यहाँ हमारा पूरा हुआ, एक दिन का ही वर्कशॉप था। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना नहीं है वैसे भी, मतलब टॉपिक इतना या वर्कशॉप इतना इजी है कि इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो तो